हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत बियान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट कर चुके हैं और आज हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, एक वेरी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस पर क्वेश्चन आता ही है। तो क्या है ये? इफ़ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू m। ये वैल्यू है, यहाँ साइन और कोस में कोई ना कोई इक्वेशन होगी। और अगर आपको ये बोला गया कि a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा की वैल्यू n गिवन है या इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको a b और m गिवन है सपोज करना और n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? और ये प्रूफ भी करेंगे हम। प्रूफ दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। अब ये देखना यहाँ क्या है, a क्या है आपका फर्स्ट में कोस थीटा का कोफिशिएंट, b क्या है साइन थीटा का कोफिशिएंट। अब यहाँ a और b तो सेम है बट साइन और कोस इंटरचेंज हो जाते हैं और कोस के आगे यहाँ माइनस सिंबल लग जाता है। अब इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर होता है। अगर इन तीनों में से चारों में से कोई तीन चीज़ गिवन हमें a b और m सपोज करना, ये तीन वैल्यू गिवन है a b और m, तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। और n क्या है? a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर होगा। कैसे होगा? ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर है, मतलब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने स्क्वायर करना है और ऐड करना है। अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा आपका a स्क्वायर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर करेंगे हम तो ये होगा a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट पार्ट का स्क्वायर और ऐड किया, ऐसे ही हम राइट पार्ट का स्क्वायर और एडिंग करेंगे। तो ये क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दोनों का स्क्वेयरिंग किया है। अब क्या ये स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो यहाँ से क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी यहाँ ये सपोज कर लेते हैं ये कैपिटल है या ये कैपिटल B, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर होगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस 2ab होता है, यानी a प्लस b का होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ आएगा प्लस 2ab ab साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो हमने जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका स्क्वायर ओपन किया। अब सेम सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ a की वैल्यू होगी आपकी a साइन थीटा, ठीक है, तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना है, ये प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा यहाँ से a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आके क्या a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखना जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से कॉमन आ सकता है हमारा a स्क्वायर। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ अब प्लस ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। अब ये साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1। अब ऐसे ही साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1, कल हमने आइडेंटिटी की थी ये, तो अब इसकी वैल्यू 1 है, ये ए स्क्वेयर इंटू 1, तो वैल्यू आपकी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोस और साइन में इक्वेशन गिवन है और आपको ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है, यानी m की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से कोई एक मिसिंग टर्म है a b, यानी इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब कोस थीटा और साइन थीटा का कोफिशिएंट के स्क्वेयरिंग को ऐड करना इज इक्वल टू जो राइट साइड में आपकी टर्म इनके स्क्वेयर को ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। अभी इसी बेस पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है और वैल्यू निकालनी है आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की, यानी रिवर्स हो गया ना, कोस नेगेटिव आ गया और ए और बी का कोफिशिएंट चेंज हो गया। सेम यही पैटर्न है, ए और बी का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा मतलब नेगेटिव, और साइड में यहाँ m की वैल्यू n है, अगर इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू यहाँ 5 है और हमें एक तरीके से n की वैल्यू निकालनी है, यानी n की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, इजीली आंसर आ जाएगा। अब क्या है ये फार्मूला, ये देखते हैं। अब क्या गिवन यहाँ, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 3 है और b की वैल्यू क्या है 5, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू भी 5 है और ये वैल्यू निकालना है, यानी ये सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू आपकी n है, ठीक है, यानी हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वी नो दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ए की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वेयर प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब n का होल स्क्वेयर। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस n स्क्वेयर। अब 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 9 प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू n स्क्वेयर। अब 25 से 25 कैंसिल आउट, n स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 9 और n क्या है, n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 क्या होगा 3। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, मतलब इसकी पावर कितनी 2, क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर ये लीनियर होती सिर्फ n होता है तो a की वैल्यू आती, अब ये स्क्वेयर है तो n की वैल्यू 2 आएगी, अगर ये क्यूब होता तो n की वैल्यू 3 आती, ठीक है। तो n का आंसर मतलब n की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3 और n हमने क्या सपोज किया था 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यानी इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये है प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिर्फ ये आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू m है और अगर हमें b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू m गिवन है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर की आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्या गिवन है, वैसे देखने में तो लेंथी लगता है ये कि अगर साइन थीटा की वैल्यू b बाई ए है तो हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का स्क्वेयर रूट है प्लस a प्लस बी बाई ए माइनस बी का स्क्वेयर रूट है। तो हम इसको बाय वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, यानी डायरेक्टली आंसर आ सकता है। कैसे, अगर हम b की वैल्यू कुछ सपोज कर लेते हैं और a की वैल्यू भी कुछ सपोज कर लेते हैं, मतलब साइन थीटा अगर आपका b बाई ए है, अगर मैं b को 1 सपोज कर लेता हूँ और a को 2 सपोज कर लेता हूँ, पुट कुछ भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ a की वैल्यू 0 पुट करते हो आप तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, यानी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब अगर
इजीली हमने 1/2 क्यों पुट किया है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा यहाँ से। अगर साइन थीटा 1/2 है तो 1/2 तो हमें वैल्यू पता है साइन में किसकी होती है, किसकी ये वैल्यू 1/2, ये 1/2 वैल्यू है साइन 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इजीली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है बट हमें तो थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, और ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट आंसर है इसका 3, सेकंड आंसर 4, थर्ड 2/cos थीटा और फोर्थ 2/tan थीटा है। मतलब इसमें थीटा आ चुका आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, यानी ये भी हेल्पफुल होगा आपका। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 30 डिग्री, और हमने बी की वैल्यू क्या सपोज की है 1 और ए की वैल्यू क्या सपोज की है 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद क्या होगा ये देखना, a माइनस बी बाई ए प्लस बी है। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू आपकी 2 है और b की वैल्यू 1, 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 कितना होगा 1 बाई 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर रूट, 2 प्लस 1 3 बाई 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 3 का स्क्वायर रूट √3। अब यहाँ से भी √3/1, तो एलसीएम क्या आ सकता है यहाँ से √3। अगर √3 एलसीएम है तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस √3, और √3 की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है। तो 3 प्लस 1 कितना आ गया हमारा 4/√3, यानी जो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये तो 4/√3 आई है, 4/√3। अब ऑप्शन में इससे चेक करना कि 4/√3 किसकी वैल्यू आ सकती है। फर्स्ट दोनों तो रॉन्ग है क्योंकि इसमें 3 वैल्यू गिवन है और इसमें 4 गिवन है, ये तो 4/√3 है, ये तो दोनों हो नहीं सकता है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी और डी है। अब सी ऑप्शन क्या है, सी में गिवन है 2/cos थीटा है, और हमारा थीटा की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो कोस 30 की वैल्यू क्या थी, कोस 30 की वैल्यू क्या थी √3/2। तो यहाँ √3/2 करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना डिवाइड बाई 2, तो 2 कहाँ होगा न्यूमरेटर में। अब 2 × 2 कितना होगा 4, यानी 4/√3। तो ये भी आपकी 4/√3 थी और ये भी 4/√3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्या किया हमने दोबारा से देखते हैं। पहले तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, ए और बी की टर्म में, ए और बी को कुछ सपोज कर लिया हमने, बी को 1 ए को 2, क्योंकि इजीली थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री आ सकती है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो, और हमने ये भी चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी का स्क्वायर रूट, a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर रूट, और a प्लस बी बाई ए माइनस बी का स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये है 4/√3। अगर ये 4/√3 है तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन हमने चेक किया कि 2/cos थीटा है, तो यही आपका आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, पाई की टर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, और पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू है 180 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन ये गिवन है कि अगर आपको साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9, इसकी वैल्यू निकालनी क्या आएगी 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है 1 2 4 और डी है नन। देखते हैं क्या वैल्यू आ सकती है इसकी। अब पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री है अप्रोक्सीमेटली। अब ये क्या होगा साइन स्क्वायर, पाई की वैल्यू 180/18। अब ये साइन स्क्वायर 180/9, साइन स्क्वायर 7 × 180/18 प्लस साइन स्क्वायर 4 × 180/9। अभी तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हमने कल एक रिजल्ट किया था उससे बहुत ही सिंपल हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे, अब ये कैंसिल होगा 10,
यानी ये होगा आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ये क्या होगा 20 पर कैंसिल होगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये कितना होगा 10 ये 7 इंटू 10 70 मतलब साइन स्क्वायर 70 डिग्री और ये 9 टू 18 20 पर तो ये होगा आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री। कल एक रिजल्ट किया था जो कि है अगर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इसकी वैल्यू 1 होती है इफ़ ए प्लस बी जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तब। अब यहाँ से देखना है क्या 90 बन सकता है कहीं पर। ये साइन स्क्वायर 10 है और ये साइन स्क्वायर 80 है, इसको एक साथ कंबाइन कर लेते साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल का सम यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। अगर एंगल का और साइन दोनों साइन है या फिर कोस होते फिर भी 1 आता है ये। अब इसके आंसर क्या होगा 1 और ये बीच में प्लस का सिंबल है और ये भी 1 क्योंकि 20 प्लस 70 90 और ये 10 प्लस 80 90 दोनों का सम 90 है तो 1 प्लस 1 2 हमारा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं किया हमने, कुछ कन्वर्जन किया। पाई की वैल्यू आपको 180 है पता होना चाहिए और 22/7 भी यूज़ करते हैं लेकिन पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है। अब अगर ये वैल्यू हमने पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पुट की तो ईजिली ये कन्वर्ट हो गया हमारा कल वाली आइडेंटिटी में जो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की टर्म में थी, तो ईजिली वहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अब इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी थीटा क्या है पॉजिटिव है और एक्यूट मतलब न्यून कोण है और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा √3 है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √3 और वैल्यू निकालनी है कोसेक थीटा की। और एक ये आइडेंटिटी क्या थी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो 1/√3 होगा क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम कर चुके हैं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी ये प्लस और माइनस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अगर प्लस में √3 है तो माइनस में क्या हो गया, अगर सेम क्वांटिटी है तो 1/√3। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गई। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे हम माइनस प्लस, अगर ऐड करेंगे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सिंबल। अब ये माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कैंसिल आउट, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से √3 एलसीएम, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 प्लस 1 यानी 2 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 4/√3 और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 4 मतलब 2/√3। ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं। ये क्यों है ये 1 दोबारा से देख लेना एक बार। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, आइडेंटिटी है ये। अब अगर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी वैल्यू जैसे गिवन है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू √3, अगर ये वैल्यू हमारी √3 है, सपोज करो ये वैल्यू हमारी √3 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये √3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। इसी का हमने यूज किया है और दोनों को ऐड किया है तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अगर कोट थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो सब्ट्रैक्ट करते, कोसेक को गायब करते यहाँ से। ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू आई है जो है 1/√3। जो आंसर है इसका जो भी है 2/√3 है। 2/√3 मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अगर आपका, वैसे देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत ही फास्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे, ये अभी देखते हैं। अगर टेन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू ए गिवन है और कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बी गिवन है और आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर
और इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब मेनली हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है इजीली। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें सुफिशिएंट लगे। क्या हम यहाँ 90 पुट कर सकते हैं, 90 1090 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो 90 पुट नहीं कर सकते। क्या हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, 0 पर कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, 0 भी नहीं पुट कर सकते। क्या अब यहाँ 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, कि आपको ये गिवन है कि tan थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू ए है। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हो तो ये क्या होगा, tan 45 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए। अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू 1 और कोट 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1, 1 माइनस 1, तो क्या आया, ए की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी ए की वैल्यू 0 आ चुकी है। अगर यहाँ 45 पुट करते हैं, आपको ये गिवन है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बी है, और थीटा की वैल्यू अगर 45 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, कोस 45 माइनस साइन 45 इज इक्वल टू बी। तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, दोनों की सेम है, इज इक्वल टू बी। तो दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट, तो बी भी क्या आ गया आपका 0। ए और बी दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। बस सिंपली यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर अगर इवन पावर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगा 9, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो 9 × 1 9, तो 9 आपका फाइनल आंसर है। डायरेक्टली हमने यहाँ कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है, लेकिन ध्यान रखना थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करनी चाहिए आपको जो कि नॉट डिफाइंड ना बने, और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या गिवन है, अगर आपको गिवन है कि इफ़ y इज इक्वल टू 2 sec थीटा और x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, और आपको वैल्यू निकालनी है x²/9 माइनस y²/2 की वैल्यू। ये भी सेम है, अगर आपको x और y की वैल्यू निकल आती है यहाँ पुट कर सकते हैं ईजिली, वही सेम प्रोसीजर कि थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, x और y की ईजिली वैल्यू आ जाती है। कि y आपको गिवन है 2 sec थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम 45 यूज़ करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी 2 sec 45, और sec 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos 45 का रेसिप्रोकल है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी 1/2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2√2, y की वैल्यू 2√2। अब x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 tan थीटा है, और थीटा की वैल्यू 45 पुट की है, तो यहाँ क्या होगा 3 tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा 3 × 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, दोनों फाइनाइट वैल्यू आई है, और कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं आया, x और y की वैल्यू आ चुकी है, और x और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है 3, अब ये हमने वैल्यू निकालनी थी x²/9 माइनस y²/2, ठीक है। x की वैल्यू 3 है तो ये क्या होगा 3²/9 माइनस y की वैल्यू 2√2 है, और इसका स्क्वायर करना है 2√2 का होल स्क्वायर बाय आपका 2 है, ये वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसको सोल्व कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से रूट कैंसल 2 बाय 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये 9 से 9 कैंसल, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होगा आपका -3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका -3। कुछ नहीं किया, डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट कर ली। थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करना जिसके अंदर नॉट डिफाइंड ना बने, मतलब इन्फिनिटी टर्म नहीं आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो।
ये वैल्यू पुट करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू आने के बाद यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्टली, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर आपको गिवन है sin x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है और वैल्यू निकालनी है आपको cos 2x प्लस वाई बाई 3, और एक कंडीशन भी गिवन है इसमें कि y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए लेकिन x से छोटी होनी चाहिए, और x जो है 90 से स्मॉलर या इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x 90 से लेस है, तो यहाँ से हम कोई ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे कि जिससे आपको ये गिवन है कि साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2। पहले तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये सेटिस्फाई हो सकती है, और साइन तो इन दोनों को 1 होना पड़ेगा, x और y दोनों को क्या होना पड़ेगा 1, तब जाके ये 2 होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी इस क्वांटिटी को भी 1 होना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को भी 1 होना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, और इसमें साइन x इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब x की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी साइन 90 की वैल्यू 1, और साइन y इज इक्वल टू 1 कब होता है, ये भी जब साइन 90 1 कब होगा साइन 90 पे, मतलब y की वैल्यू भी क्या होगी 90 डिग्री। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री, और इसमें अगर यहाँ कोस होता कोस y फिर तो ये होल्ड करता कंप्लीट। अब कोस नहीं है तो ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोस होता तो फिर हमारी अलग अलग वैल्यू आती है। अब x और y की वैल्यू दोनों 90 आ चुकी है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये क्या है कोस 2x प्लस वाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब दोनों की वैल्यू 90 90 है तो ये क्या बनेगा आपका कोस 2 इंटू 90 प्लस 90 अपॉन 3, तो 2 इंटू 90 कितना होगा 180, 180 प्लस 90 270 बाय 3। अब 3 से कैंसिल होगा कितना 90 पर, और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपका ये फाइनल आंसर है। तो हमने ऐसी वैल्यू यहाँ यूज़ की कि जिससे हमारा आंसर 2 आ जाए। x और y की वैल्यू पुट कर ली और x और y हमारे एंगल आ गए, एंगल आने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन 2 साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस 1 बाई पी स्क्र है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी रेज पर 4 माइनस 1 बाई पी रेज पर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे 2 साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस 1 बाई पी स्क्र, यानी ये समथिंग ऐसा ही है x प्लस 1 बाई एक्स, रेसिप्रोकल है एक तरीके से। अब साइन पाई बाई 2 कितना है 90, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, पाई की वैल्यू 180 है तो 180 बाई 2, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 90 इज इक्वल टू पी स्क्र प्लस 1 बाई पी स्क्र। अब साइन 90 की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 2, पी स्क्र प्लस 1 बाई पी स्क्र। तो ये होल्ड कब करेगा, जब p की वैल्यू 1 होगी तब ये होल्ड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ 2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अगर p की वैल्यू 1 है और हमें वैल्यू निकालनी है p रेज पावर 4 माइनस 1 बाई पी रेज पावर 4, p की वैल्यू 1 आ चुकी है तो 1 रेज पावर 4 माइनस 1 रेज पावर 4, 1 की पावर 4 यानी 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 बाई 1 कितना होगा 1, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 0। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर माइंड लगाना अपना। वैसे साइन पाई बाई 2 है जो ये 90 ये तो 1 होगा, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी। p की वैल्यू यहाँ ऐसे ही पुट करना है जिससे कि हमारा आंसर 2 आ सकते हैं। ठीक है,
अगर p की वैल्यू यहाँ हम 2 पुट करते हैं फिर हमारा आंसर 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है, तो वैल्यू नहीं आएगी। तो p की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ 1, तो इजीली p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यह सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ सेक स्क्वेयर थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k गिवन है और वैल्यू फाइंड करनी है आपको, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप सेक स्क्वेयर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू k सपोज कर रखी है और k की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ठीक है, इसी को सोल्व करना है। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वेयर थीटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू k। अब 1 का स्क्वेयर तो 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होगा कोस स्क्वेयर, क्योंकि एक आइडेंटिटी की थी हमने ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये साइन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, तो इसको कोस स्क्वेयर थीटा राइट कर सकते हैं, सेक स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू k। अब यहाँ सेक है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट क्या होगी 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा। 1 बाई कोस स्क्वेयर क्या होता है सेक स्क्वेयर, और ये इंटू है कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू k। अब कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, यहाँ ये फार्मूला यूज़ किया है, आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और फिर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसकी इक्वल होता है कोस स्क्वेयर थीटा। अब कोस और साइन क्या है एक दूसरे के, सॉरी कोस और सेक रेसिप्रोकल है, तो सेक स्क्वेयर को लिख सकते हैं हम 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा, और दोनों कैंसिल होकर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।